हमारी जमीन जो हर रोज ऐसे सोलर फ्लेयर्स को एक्सपीरियंस कर रही है, इनसे निकलने वाली एनर्जी लाखों करोड़ों वोल्केनिक इरप्शंस के बराबर होती है। लेकिन जमीन के गिर्द मौजूद मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये एनर्जी जमीन को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। लेकिन नासा के मुताबिक 2025 में अब तक की स्ट्रॉन्गेस्ट सोलर फ्लेयर जमीन से टकराने वाली है। क्या आप ये जानते हैं कि इसके टकराने से जमीन पर क्या होगा? नासा के मुताबिक जमीन पर तबाही शुरू हो जाएगी, यानी कि हर तरफ आग होगी और जमीन एक बार फिर से आग का गोला बन जाएगी। ये सोलर फ्लेयर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी कि इससे निकलने वाली एनर्जी बिलियंस ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब के फटने के बराबर होगी। उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड भी हमें नहीं बचाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत जल्द सूरज हमारी जमीन को तबाह करने वाला है। ये बात आप जान ले कि आज से तकरीबन 163 साल पहले ऐसा ही एक एक्सप्लोजन हमारी जमीन पर भी हो चुका है। सितंबर 1859 सुबह के वक्त ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर रिचर्ड सन में होने वाली अलग अलग एक्टिविटीज को ऑब्जर्व कर रही थी। इस ऑब्जर्वेशन के दौरान अचानक से उनके टेलीस्कोप में इतनी ज्यादा इंटेंस लाइट फ्लैश हुई कि 5 मिनट तक उन्हें कुछ नजर ही नहीं आया। उन्हें ऐसा लगा कि शायद कोई कॉमेट फ्लाई हुआ होगा, जिसकी वजह से उन्होंने इस फ्लैश को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन इनकी इस गलती ने दुनिया को खतरे में डाल दिया। दरअसल उनके टेलीस्कोप में कैप्चर होने वाली लाइट कोई आम लाइट नहीं थी, बल्कि सन से निकला हुआ प्लाज्मा बॉम्ब था, जो मिलियन किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऑलरेडी जमीन की तरफ बढ़ चुका था। इसके अगले दिन जैसे ही ये फ्लेयर जमीन की मैग्नेटिक फील्ड से टकराया तो जमीन पर हर तरफ एरोरास दिखाई देने लगे। इनकी ब्राइटनेस इतनी ज्यादा थी कि रात में दिन जैसा नजारा दिखाई दे रहा था। यहाँ तक कि अमेरिका के गोल्ड माइनर्स ने रात को दिन समझकर माइनिंग करना शुरू कर दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे सोलर फ्लेयर्स में मौजूद चार्ज पार्टिकल्स जमीन के अपर एटमॉस्फेयर में एंटर हुए तो तमाम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ने आग पकड़ना शुरू कर दी। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में फ्लो होने वाले करंट की वजह से हजारों लोगों की जान चली गई। कुछ वक्त गुजरने के बाद करंट फ्लो इतना ज्यादा बढ़ गया कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस प्लग इन न होने के बावजूद डिवाइसेस ने काम करना शुरू कर दिया। ये डिस्ट्रेशन बढ़ती गई और लोगों का खात्मा भी होता गया। ये सब सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि चारों तरफ बस आग ही आग होगी, लेकिन ये उस लेवल की तबाही तो नहीं हुई। ये बात आप जान ले कि उस सोलर फ्लेयर में होने वाला नुकसान तो सिर्फ एक ट्रेलर था। उस वक्त जो स्टॉर्म आया था वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। उस वक्त की टेक्नोलॉजी भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। लेकिन अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो 87% दुनिया इलेक्ट्रिसिटी पर ही चल रही है। छोटी डिवाइसेस से लेकर बड़ी मशीनों तक तमाम चीजें इलेक्ट्रिसिटी पर ही चलती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि नासा की कैलकुलेशन के मुताबिक आने वाला सोलर फ्लेयर स्टॉर्म 1859 के मुकाबले में 100 गुना ज्यादा बड़ा होगा। मतलब कि तबाही तय है। जिन टेक्नोलॉजी के सहारे हम जिंदा हैं, वही मौत की वजह बन सकती है। नासा ने सन से आने वाले सोलर फ्लेयर्स और रेडिएशन की स्टडी के लिए एडवांस कंपोजिशन एक्सप्लोरर ACE सैटेलाइट को लॉन्च तो किया है, लेकिन जैसे ही वो सैटेलाइट सोलर फ्लेयर को डिटेक्ट करके हमें बताएगी, उस वक्त हमारे पास जमीन को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट ही बाकी होंगे। इतने कम वक्त में जमीन को बचाना नामुमकिन होगा, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी। आखिर ये कैसे हो रहा है, इसे समझने के लिए हमें सन की कोर में होने वाली रिएक्शन और मूवमेंट को समझना होगा। ये है सन की कोर, जिसमें मुसलसल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता रहता है, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल्स भी मूव करते रहते हैं। अब आप मुझे बताएं कि फ्लो ऑफ चेंज पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है? जी हाँ, इलेक्ट्रिक करंट एंड प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड। स्टार्टिंग में सन की मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी नॉर्थ टू साउथ ही ट्रेवल करती है, लेकिन सन की इंटेंस ग्रेविटी की वजह से ये लाइंस अपने आप में टेंगल और स्ट्रेच हो जाती है और एक नॉच क्रिएट कर देती है। अब ये नॉट्स अपने अंदर मैटर को ट्रैप करके ब्लैक पैचेस क्रिएट करती है, जिसे हम सन स्पॉट्स कहते हैं, जो कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। नॉर्मली ये ट्रैप्ड मैटर कूल डाउन और कंडेंस होने की वजह से प्लाज्मा क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर प्लाज्मा बारिश की तरह सन के सरफेस पर गिरने लगता है। लेकिन कुछ डिस्टरबेंस की वजह से प्लाज्मा का कुछ हिस्सा सन की मैग्नेटिक फील्ड से अलग हो जाता है और उस वक्त सन स्पॉट मैग्नेटाइज प्लाज्मा को लाइट की स्पीड से सोलर सिस्टम में फायर करता है। और ये तभी होता है जब सन की मैग्नेटिक फील्ड हर 11 साल के बाद खुद को रीऑर्गेनाइज करती है और अपनी पोलैरिटी को चेंज करती है। यानी कि हर 11 साल में सोलर फ्लेयर सोलर सिस्टम में फेंके जाते
जाते हैं, लेकिन हमारी जमीन ही वाहिद हैबिटेबल प्लेनेट है जिसकी वजह से इस पर ज्यादा असर पड़ता है। पिछली बार ये सोलर फ्लेयर्स 2014 में टकराई थी। अब 11 साल के बाद 2025 में एक बार फिर से टकराएगी, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि जैसे ही ये फ्लेयर्स जमीन की तरफ आगे बढ़ेंगी तो सबसे पहले इसका सामना अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से होगा। इस स्टॉर्म फ्लेयर में मौजूद चार्ज पार्टिकल्स जमीन के ऑर्बिट में मौजूद तमाम सैटेलाइट से टकराकर उन्हें डैमेज कर देंगी, जिसकी वजह से जमीन पर सैटेलाइट्स की बारिश होने लगेगी। अब इसका अंजाम तो आप समझ ही सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इससे बच भी गए तो हमारी तमाम डिवाइसेस तबाह हो जाएंगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी आउट हो जाएगी, लोग लिफ्ट्स में बंद होकर मर जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रुक जाएगा, हर तरफ ट्रैफिक सिग्नल्स बंद हो जाएंगे, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हॉस्पिटल्स में इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं होगी और जो लोग वेंटिलेटर पर होंगे वो मर जाएंगे। द नॉर्दर्न ग्रिड, जो हाईएस्ट वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन नेटवर्क है, ये 7 स्टेट्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। जब वो 14 घंटों के लिए बंद हुआ था तब हॉस्पिटल्स के 12.2% लोग मर गए थे, लेकिन 2025 का आउटेज 1 माह से भी ज्यादा का वक्त ले सकता है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान ओवरऑल वर्ल्ड के जीडीपी को होगा, क्योंकि हर काम के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है। अगर टॉप 5 कंट्रीज की बात की जाए तो इनका टोटल जीडीपी ये है। ये तो सिर्फ 5 कंट्रीज की बात थी। जरा सोचिए पूरे जीडीपी में कितना लॉस होगा। लॉस तो हम तब ही फेस कर पाएंगे जब हम जिंदा रहेंगे, क्योंकि इसका असर जमीन के जानवरों पर भी देखने को मिलेगा। रेडिएशन की वजह से स्किन कैंसर जैसी बीमारी बढ़ जाएगी, इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर इम्यून सिस्टम ही ना हुआ तो इंसानों की बॉडी बैक्टीरिया और वायरसेस का घर बन जाएगी। इस वक्त इमरजेंसी सर्विसेज भी नहीं होंगी और मौत पक्की होगी। क्या सच में ये सब होगा? क्योंकि हिस्ट्री में होने वाले इतने ही स्ट्रॉन्ग इवेंट्स ने तबाही की बजाय जमीन के कई राजों से पर्दा उठाया था। 774 सी में होने वाले सोलर फ्लेयर्स एक्सप्लोजन की वजह से जमीन के एटमॉस्फेयर में कार्बन 14 की मिकदार अचानक से बढ़ गई थी। एक्चुअल में जब कॉस्मिक रेज अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद स्टॉर्म के न्यूट्रॉन्स को अलग कर देती है और फिर ये न्यूट्रॉन्स नाइट्रोजन एटम के साथ कंबाइन होकर कार्बन 14 में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद ये एटम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से पौधे फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि अगर कार्बन 14 की मिकदार ना बढ़ती तो कोई भी जानदार प्लांट्स इवॉल्व ही ना होते। आपको क्या लगता है, क्या साइंटिस्ट कोई ऐसा मेथड ढूंढ लेंगे जिससे हम सोलर फ्लेयर से बच सकेंगे, या फिर ये तबाही पक्की होगी? क्या लगता है नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।